नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं एक शराबी हूँ। अलीबर्ट ग्रुप की मीटिंग में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 बिग बुक का देयर इज अ सॉल्यूशन, पेज 17। हमने पिछले चैप्टर में बिल्स की स्टोरी पढ़ी। उससे हमें एक तो पहचान मिली बिल डब्ल्यू के शराबीपन की जो प्रक्रिया थी, उसकी ड्रिंकिंग करियर था। पहचान मिली उस शक्तिहीनता से जो हम सब ने महसूस करी है, और ये जो पावरलेसनेस थी, शक्तिहीनता थी, इससे बिल कैसे उभर के बाहर आया। तो अगर मुझे भी रिकवर होना है, मुझे भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, सोल्यूशन ढूंढना है, तो मुझे भी शक्तिहीनता से बाहर निकल के एक शक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। देयर इज अ सोल्यूशन, ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसी के बारे में। और इस चैप्टर को अगर मैं दो भागों में विभाजित करूं, तो पहले भाग में वो शक्ति, फेलोशिप की शक्ति की बात करता है। दो शक्तियां हैं। हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, वो दो स्तंभों पे खड़ा है। इट इज बेस्ड ऑन टू पिलर्स। द फर्स्ट पिलर इज द फेलोशिपिंग, द कॉमरेडरी, और दूसरा स्तंभ है वो है वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, यानी कि एक आध्यात्मिक जागृति का। ये दोनों स्तंभ मिलके ही मुझे सोबर रख सकते हैं, यानी कि मेरी जो शक्तिहीनता है वो इन दो शक्तियों से पूरी होके और मेरी सुधार में मेरी मदद कर सकता है। लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जितने मेंबर है उतने अलग अलग प्रकार के समाधान है। कोई कैसे सोबर होता है, कोई कैसे सोबर होता है। लेकिन इस चैप्टर का अगर मैं देखूं, शीर्षक क्या है? देयर इज अ सोल्यूशन। एक ही समाधान है, दो समाधान नहीं है, एक ही है। और उसी का मुझे पालन करना है अगर मुझे रिकवर होना है, यानी कि मेरे को अगर पूर्ण रूप से ठीक होना है और स्थायी रूप से शराब से दूर। इस भूमिका के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करता हूँ। देयर इज अ सोल्यूशन, ये पेज 17 पे है। चाहे कोई भी एडिशन हो आपके पास बिग बुक की, 17 नंबर पेज है। We of Alcoholics Anonymous know thousands of men and women who were once just as hopeless as Bill. अब यहाँ पे वो याद दिला रहा है बिल से जो हमें पहचान मिली बिल स्टोरी में। तो बिल की जो होपलेसनेस थी, यानी कि उसकी जो निराशाजनक स्थिति थी, शक्तिहीनता थी, कैसे वो बार बार फिसल रहा था, स्लिप कर रहा था, रिलैप्स कर रहा था और शराब नहीं छोड़ पा रहा था, और मानसिक और शारीरिक रूप से लगभग खत्म हो चुका था बिल। तो वहां से पहचान लेते हुए वो बता रहा है कि हम सब एक न एक तरीके से कभी ना कभी उसी स्थिति में। nearly all have recovered, they have solved the drink problem। यहाँ पे एक संदेश दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है, एक प्रोत्साहित कर रहा है मेरे को, और साथ में मेरे को एक आशा दिखा रहा है कि nearly all, और यहाँ पे हजारों की संख्या की बात कर रहा है। आज की बात करूं मैं तो द नंबर विल बी इन मिलियंस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये शुरुआती दिन थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1936, 37, 38 की, कोई हजारों में बात कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे हजारों की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या थी, क्योंकि लोग मर रहे थे शराबीपन से, कोई समाधान नहीं दिख रहा था किसी को। लेकिन यहाँ पे एक समाधान सामने आया है, और ये एक बहुत आशाजनक एक संदेश लोगों को मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो हजारों लोग थे दे हैव रिकवर्ड। यहाँ पे रिकवर्ड वर्ड का यूज किया है, रिकवरिंग का नहीं किया है। और आगे जाके बिग बुक हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे रिकवर्ड वर्ड कई बार आया है। तो कहने उनका सुधार हो चुका है, ये पास्ट टेंस में बात कर रहा है, ये वर्तमान में बात नहीं कर रहा कि रिकवरिंग अभी ये प्रोसेस उनका चल रहा है, नहीं, रिकवर हो चुके हैं। दे हैव सॉल्व्ड द ड्रग प्रॉब्लम, यानी उनको शराब और शराबीपन से जो समस्या थी उसका समाधान उन्होंने निकाल लिया है। सॉल्व्ड, अगेन पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। और कोई चीज सॉल्व जब होती है जब उसका एक सोल्यूशन मिलता है। अगर मेरे पास एक समस्या है, उस समस्या से बाहर निकल के, और मैं अगर उस समस्या को झेल पाया हूं और बाहर निकल पाया हूं, तो मेरे को एक समाधान मेरे सामने आया होगा जिसका मैंने पालन किया, जिसको मैंने प्रैक्टिस किया, और आज मैं ठीक हूं। तो यहाँ पे वो एक भूतकाल में बात करते हुए, यानी कि पास्ट टेंस में बात करते हुए बता रहा है कि ये चीज हो चुकी है, और अगर हजारों के साथ हो चुकी है
तो मुझे ये होप मिलता है कि मेरे साथ भी हो सकता। वी आर एवरेज अमेरिकन। ये तब की बात है जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस सिर्फ अमेरिका देश तक सीमित था, थोड़ा बहुत कनाडा में पहुंच गया था, बट दैट्स अबाउट इट। लेकिन आज इस स्टेटमेंट को चेंज करके, और मैं इसको रखूंगा कि वी आर एवरेज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, हम सब इस विश्व के नागरिक हैं, एक देश की बात नहीं करेंगे यार, क्योंकि आज की डेट में लगभग सभी देशों में, काउंट इज अबाउट 180 प्लस कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैज रीच्ड देयर। तो आज की डेट में अमेरिकन की जगह अगर मैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बोलूं तो वो ज्यादा सही होगा। We are average Americans. All sections of this country and many of its occupations are represented. यानी कि इस समाज के, इस देश के, इस दुनिया के, विश्व के हर एक वर्ग से लोग और हर एक पेशे के लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए हैं और रहे हैं। और आज की डेट में अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कॉम्पोजिशन देखूं, यानी कि उसके मेंबरों का मैं एक विश्लेषण लूं, तो मुझे पता चलेगा कि हर एक पेशे के लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रस्तुत हैं, यहाँ पे हमें मिलेंगे। एज वेल एज मेनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स। अलग अलग पृष्ठभूमि से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर आते हैं, कोई भेदभाव नहीं। सॉरी, अलग अलग राजनीति, अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों से, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से और अलग अलग धर्म के। इसमें कोई एक चीज नहीं है कि सब सिर्फ डॉक्टर आ रहे हैं, सिर्फ इंजीनियर आ रहे हैं, नहीं, अलग अलग पेशे से लोग आ रहे हैं। इसमें कोई धार्मिक बात नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन आ रहे हैं या सिर्फ जूस आ रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम आ रहे हैं या सिर्फ हिंदू आ रहे हैं, सिर्फ बुद्धिस्ट आ रहे हैं, नहीं, अलग अलग धर्मों के लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमें मिलेंगे। अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों के लोग, बहुत अमीर लोग भी मिलेंगे और बहुत दरिद्र लोग भी मिलेंगे, हर एक प्रकार के लोग। तो यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। और हमारा थर्ड ट्रेडिशन यहाँ पे लागू होता है कि एक ही रिक्वायरमेंट है, शराब ना पीने की इच्छा, बस। उसके बाद आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर हो, आपका आगे पीछे आप कितने पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आपके पास कितना पैसा है या नहीं है, आप कौन से धर्म से संबंधित हो, आपका पेशा क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी ज्योग्राफी से हो, कौन से भूगोल से हो, कौन से देश के हो, कौन सी भाषा बोलते हो, इन बातों का कोई माने नहीं है। आप शराबीपन की समस्या से समाधान हो, परेशान हो और एक समाधान ढूंढने के लिए इन कमरों में बैठे, बस। We are people who normally would not mix. हम में से कई जने ऐसे होंगे जो कभी जिंदगी में कभी मिले नहीं होंगे और ना कभी मिलते, अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये मोर्चा हमारे पास नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो हम कभी भी नहीं मिलते। मैं फरीदाबाद में एक फैक्ट्री चला रहा था, मेरा दोस्त अनिल साउथ दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर था, अलग बैकग्राउंड, अलग परिवार, उसके शौक अलग, मेरे शौक अलग। हाँ, शराब दोनों पीते थे, लेकिन क्या हम कभी मिलते? सोचने वाली बात है, कभी नहीं मिलते हैं। वो तो हम लगभग एक साथ सोबर हुए और एक दिन सहोदय स्कूल की आशादीप ग्रुप की मीटिंग में बैठे। भला किसको पता था कि वो वहां पहुंचेगा, किसको पता था कि मैं वहां पहुंचूंगा? कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वहां मिलेंगे, लेकिन मिले। ऐसे मैं कई लोगों से मिला हूं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरी जिंदगी में कभी इन लोगों का आना होगा, लेकिन आज इनके बिना जिंदगी चल ही नहीं पा रही है मेरी। तो नॉर्मली क्या मिक्स करते हैं? बिल्कुल नहीं करते यार। मैं फरीदाबाद में पढ़ा रहता, थोड़ा बहुत काम करता, थोड़ा बहुत गोल्फ खेलता, भर के शराब पीता और एक दिन वहीं के वहीं मर जाता, पता भी नहीं चलता मेरे को क्या हो रहा है मेरे साथ। आप लोगों से मुलाकात का तो कोई मान ही नहीं था। लेकिन आज मैं अगर यहाँ सम्मिलित हूँ और आप लोगों के साथ हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि हमारी समस्या जो है वो एक थी, उसका समाधान एक था, और उसका समाधान ढूंढने के लिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना था, इसलिए हम मिले, और कोई कारण नहीं था हमारे मिलने का। वही बात यहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर रहा है
कि वी आर पीपल हु नॉर्मली वुड नॉट मिक्स। अगर सामान्य जिंदगी चलती रहती, शराब पी पी के अपनी जगह मैं मर जाता और शराब पी के अपनी अपनी जगह सारे मर जाते, पता भी नहीं चलता, कभी मिलते नहीं। लेकिन वी आर मिक्स्ड एंड थैंक गॉड फॉर दैट। वो आगे लिख रहा है कि बट देयर एग्जिस्ट अमंग अस अ फेलोशिप, अ फ्रेंडलीनेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग। फेलोशिप यानी कि एक भाईचारा जो है, फ्रेंडलीनेस दोस्ती, और एक अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपस में समझ, विच इज इनडिस्क्राइबेबली वंडरफुल। बहुत ही खूबसूरत चीज है ये, वाइटल है, यानी कि मेरी जान बचा रही है ये, और इसमें एक मजा है, एक आनंद है, एक जॉय है, जो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पटरी पर रखता है। अब दोस्तों, एक अच्छी टेक्स्ट बुक जो है ना, वो एक चीज समझाने के लिए, और एक अच्छा प्रचारक जो होता है, वो एक चीज मेरे को, नई चीज कोई समझा रहा होता है तो पहले मेरे को एक पुरानी चीज की याद दिलाता है जिसके बारे में मेरे को पहले ही पता है। यहाँ पे बिल डब्ल्यू यही कर रहा है। वो एक बात कर रहा है जहाज की, ओशन लाइनर। अब ये 1920 और 30 और 40 का जो दशक था, जब ठीक से हवाई जहाज जो थे वो दुनिया में नहीं आए थे, मतलब कमर्शियल फ्लाइंग वाज नॉट दैट प्रेवलेंट। तो उस टाइम पे अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना होता था तो पानी के जहाजों का ही हम सहारा लेते थे। यूरोप से अमेरिका जाना है, एशिया से यूएस जाना हो, तो ओशन लाइनर्स यानी कि पानी के रूट से जाते थे जहाज। कई महीने लगते थे उस सफर में, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ वही माध्यम था, क्योंकि एरोप्लेन जो थे वो अभी ठीक से आए नहीं थे। इसके बारे में सबको पता है, लोग उसका अनुभव कर चुके हैं, इसलिए बिल डब्ल्यू उसको यूज कर रहा है, एग्जाम्पल को, उस उदाहरण को। और वो ये बता रहा है कि वी आर लाइक द पैसेंजर्स ऑफ अ ग्रेट लाइनर, यानी कि बहुत बड़ा पानी का जहाज, ग्रेट लाइनर बोलेंगे उसको, तो हम उसके यात्रियों की तरह हैं। द मोमेंट आफ्टर रेस्क्यू फ्रॉम शिपरेक, अगर वो जहाज जो है शिपरेक यानी कि डूबने पे आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है? व्हेन कैमराडरी, जॉयसनेस एंड डेमोक्रेसी pervade the vessel from steerage to captain's table। जब एक जहाज डूबने वाला होता है और उसका बचाव जब होता है, तो अब ये जहाज की बात कर रहा है, तो जहाज में सेक्शंस होते हैं। एक जहाज के तले में जो सेक्शन होता है उसको स्टीयरर सेक्शन बोलता है, बिल्कुल जो बेस में होता है उसको स्टीयरर सेक्शन बोलते हैं। और वहां के यात्री जो होते हैं, क्योंकि वहां के किराए बहुत सस्ते होते हैं, तो वहां के यात्री जो होते हैं वो छोटे छोटे, वहां पे डोमेट्री स्टाइल कमरे होते हैं, कॉमन बाथरूम्स होते हैं, हवा पानी जो होता है वहां पे बहुत कम है, ताजी हवा आती नहीं है, और खाना पीना भी ऐसे ही मामूली होता है, काम चलाओ। तो ये तो होगा स्टेयर सेक्शन। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ऊपर आ सकते हो सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में क्या है कि थोड़ा सा खाना बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा वहां पे सर्विस बेहतर हो जाएगी, थोड़ा सा कमरे जो है वो ज्यादा आरामदायक है। थोड़ा और पैसा है आपके पास है तो आप ऊपर आ सकते हो फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में बड़े बड़े कमरे होते हैं, हमेशा ताजी हवा आपको मिलती रहेगी, सर्विस बढ़िया होगी, वेटर होंगे, और पानी साफ होगा, सब कुछ ठीक अच्छा होगा। लेकिन अगर शिप का सबसे बढ़िया जगह देखनी है तो वो है कैप्टन टेबल। कैप्टन टेबल तक पहुंचने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत है। पैसा तो चाहिए चाहिए, साथ में आपका धर्म सही होना चाहिए, आपकी पृष्ठभूमि सही होनी चाहिए, आप शोहरत और यश आपके साथ होना चाहिए। ये सब चीजें होंगी तभी आप कैप्टन टेबल तक पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं। तो एक अगर मैं पूरे जहाज में देखूं लोगों को, तो स्टीयरर सेक्शन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, कैप्टन टेबल, कई लोगों के लोग हैं, अन्य प्रकार के लोग। स्टीयरर सेक्शन वाला आदमी जो है, जो बिल्कुल तले में रह रहा है और सस्ते किराए पे यात्रा कर रहा है, वो फर्स्ट क्लास वाले से शायद कभी मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके आने जाने के रास्ते ही अलग हैं, उनको एक दूसरे से इतना दूर रखा गया। वो स्टीयरर सेक्शन वाले आदमी को इस काबिल भी नहीं समझते कि वो फर्स्ट क्लास तक पहुंच भी पाए। वो बात छोड़ो कि वो वहां के लोगों से मिल पाए, उनसे बात कर पाए, वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक जहाज में
वो एक जहाज का ये आकार जो उसने बताया है, उसने बोला है कि जब जहाज डूबने पे आ जाता है और सबको जान की पड़ जाती है, तब इन सब ये लोग सब एक हैं। स्टेबल सेक्शन वाला आदमी और फर्स्ट क्लास वाला आदमी या कैप्टन स्टेबल वाला आदमी जब एक साथ जहाज से कूद रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, तो एक खड़ा हुआ था अपना कुर्ता पजामा पहन के, एक खड़ा हुआ था 3 पीस सूट पहन के, और दोनों पानी में जब छलांग लगा रहे थे डूबते हुए जहाज से बचने के लिए, तो एक ही चीज दिख रही थी उनको कि मैं अटलांटिक ओशन में डूबूंगा, वो ठंडा पानी जब मेरी धुई से लगेगा तो मेरे साथ क्या होगा। वो ये नहीं पूछा था भाई तेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तू क्या काम करता है, मैं क्या काम करता हूँ, तेरा घर कैसा है, मेरा घर कैसा है। नहीं, उस टाइम पे एक ही चीज थी कि हम दोनों ने साथ में बचना कैसे है। और जब वो कूदे, एक दूसरे का उन्होंने हाथ पकड़ा और किसी तरह से उन्होंने अपने आप को इस विपदा से, इस मुसीबत से बचा के और अपनी अपनी जान बचाई। Unlike the feeling of the ship's passengers, however, our joy in escape from disaster does not subside as we go on our individual ways. दोनों की जान बच गई, समुद्र तट पे पहुंच गए या एक दूसरे जहाज पे पहुंच गए जो उनको बचाने के लिए आया था, और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, दोनों हम बच गए, बहुत मजा आया। अब भैया तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मेरी तेरी क्या बराबरी। हाँ? मैं तो 3 पीस सूट पहनने वाला रईस आदमी हूँ, तू दरिद्र आदमी है कुर्ता पजामा पहनने वाला, तू अपनी जगह चल, मैं अपनी जगह चलूंगा। खत्म हो गई कहानी दोनों की। उसके बाद उनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं था। लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहा है, अनलाइक द फीलिंग ऑफ द शिप्स पैसेंजर्स हाउएवर, our joy and escape from thirst does not subside as we go on our individual ways. लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दो सदस्य जो शराबीपन और मौत की कतार से बच के निकले हैं, तो हमारा भाईचारा वहां खत्म नहीं हो जाता, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। The feeling of having shared in a common peril is one element in the powerful cement which binds us. हम सब एक ऐसे मुसीबत से, एक ऐसे कड़े इम्तिहान से निकले, एक ऐसी दुविधा से बाहर आए जहां हमारी मौत जो है हमें निश्चित दिखाई दे रही थी। ये चीज हमें आपस में जोड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोल रहा है, गौर देने वाली। बिल डब्ल्यू यहाँ पे कह रहा है कि बट दैट इन इटसेल्फ वुड नेवर हैव हेल्ड अस टुगेदर एज वी आर नॉट जॉइंड। हमारी आपस में जो बॉन्डिंग है, एक भाईचारा है, हमारे आपस में जो एक एकजुट होके आगे बढ़ने की जो है, वो चीज कभी नहीं होती अगर वो सिर्फ वो थी held us together, that in itself would not have held us together. फिर क्या चीज है जो हमें आपस में जोड़ रही है, क्या चीज है, वो फेलोशिप में कौन सी ताकत है जो हमें आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़ के और दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे, वन डे एट अ टाइम हमें आपस में जोड़ रही है। द ट्रेमेंडस फैक्ट यानी कि बहुत भारी सत्य है, ये बहुत गंभीर सत्य है और बहुत खूबसूरत सत्य, that every one of us is that we have discovered a common solution. हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, एक ही समाधान की तरफ, और ये कॉमन है, हम सब के लिए एक है। मेरा सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन एक ही है। ये नहीं कि आपके पास कोई और सोल्यूशन है और मेरे पास कोई और सोल्यूशन है। हमें जो चीज आपस में जोड़ रही है वो सबसे बड़ी चीज है कि समाधान एक है। वो समाधान क्या है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 कदम का प्रोग्राम। इसमें कोई दो राय नहीं है अलग अलग आदमियों की, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, और इसमें कोई, मैं देखूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, कोई टकराव भी नहीं आपस में। हम सब, जहां तक इस चीज का लिहाज है, हम सब एक, और ये सबसे बड़ी चीज है जो हम सबको जोड़ रही है। वी हैव अ वे आउट ऑन विच वी कैन एब्सोल्युटली एग्री। सहमति 100%, एब्सोल्युटली एग्री। जो हमें स्टेप वर्क करने को कह रहा है, जो स्टेप्स हमें समझ में आ रहे हैं, जैसे समझ में आ रहे हैं, उसमें हम सब एक साथ, एक रूप से शामिल और एक दूसरे के साथ सहमत, उसमें कोई भेदभाव नहीं। एंड अपॉन विच वी कैन ज्वाइन इन ब्रदरली एंड हार्मोनियस एक्शन, और एक भाईचारे के साथ और एक तालमेल के साथ हम सब आपस में
इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे खूबसूरत सत्य है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखे। दिस इज द ग्रेट न्यूज दिस बुक कैरीज टू दोज हु सफर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। बिग बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिस ग्रेट बुक। ये समाचार जो ये संदेश, ये समाचार जो किताब लेके आया है, ये वो समाचार है उन लोगों के लिए जो अभी भी शराबीपन से पीड़ित है। अगर बचना है तो समाधान जो है वो एक ही है, वो समाधान हमें जोड़े रखता है। तो जैसे मैंने कहा, ये दो फेलोशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, दो शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, टू पावर्स। वन इज द पावर ऑफ द फेलोशिप एंड वन इज द पावर ऑफ द वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो ये दोनों की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर कर रहा है वो, कि फेलोशिप से मैं समाधान को समझ तो पाऊंगा, समाधान जो है शुरुआत कर सकता हूं सोल्यूशन की, लेकिन मेरे को अगर सोबर रहना है स्थायी रूप से और रिकवर्ड अल्कोहलिक कहलाना है और अपने आप को रिकवर्ड अल्कोहलिक फील करना है, तो दोनों पावर्स जो हैं, फेलोशिप की पावर और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की पावर, कॉमन सोल्यूशन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। फेलोशिप तो सिर्फ मेरे को उससे एक तरह से पहचान करा रहा है उसके साथ, ये दोनों जरूरी है, तभी मैं रिकवर्ड स्टेटस पे, एक रिकवर्ड अल्कोहलिक के स्टेटस पे पहुंच सकता हूं। तो मैं यहीं पे विराम लूंगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत एक है, तो एक ही पेज जो हमने आज पढ़ा है, लेकिन इसमें बहुत माने हैं, बहुत आइडेंटिफिकेशन है, बहुत मैसेजेस हैं इसमें, जो मैं चाहूंगा इसके ऊपर हम शेयरिंग करें आज, इसके ऊपर हम चिंतन करें। सो थैंक यू राजकुमार, एंड बैक टू यू। थैंक यू तुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई यार, बड़े डीप तरीके से समझाया, एक एक सेंटेंस को। और इसी के साथ हम आगे राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश भी, कृपया करके राजेश जी इस पे हिस्ट्री पे कुछ हमें बताइए। जी धन्यवाद सर। तो राजकुमार जी, शुक्रिया बहुत बहुत वंडरफुल सर्विस करने के लिए। और जी जबरदस्त, मजा आया। और कई चीजें नहीं पता चली। ये लेसन अप्रैल मई 1938 में लिख दिया था भाई साहब, और आज भी दो ही पावर काम करती है हमारे। हालांकि ये बिग बुक का पहला लेसन था। पहले भी जब बिल स्टोरी शुरू हुई थी तो बोला गया था, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई साहब, देयर इज ए सोल्यूशन पहला लेसन था। ये हमारे चीफ एडिटर, हमारी किताब के चीफ एडिटर टॉम उजेल ने फर्स्ट लेसन बिल स्टोरी और सेकंड लेसन कि भाई साहब, बिना बीमारी के सोल्यूशन क्या दोगे, पहले तो बीमारी के आइडेंटिफिकेशन करवाओ, हमें बिल स्टोरी से बीमारी की आइडेंटिफिकेशन होगी और हम अब हम सोल्यूशन पे आए। बिल्कुल सही, दो पावर है। और पेज 17 और 18 पे पावर जो फेलोशिप की बताई है ना, वो बड़ी जबरदस्त बताई। और लगभग इन दोनों पेजों पे लगभग 5 से 6 ट्रेडिशन का टच हम लोगों को मिल जाएगा, किस तरीके से। लेकिन मेन जो बीडब्ल्यू हमें बताना चाह रहा है वो है पहली परंपरा की। अगर कोई भी दुर्घटनावश अगर कोई भी बात हो जाती है अल्कोहलिक एनमिसिस नामक जहाज में, तो भाई साहब एक ही चीज बचाएगी, और वो बचाएगी राजेश की अपनी पर्सनल अम्बिशन और पर्सनल डिजायर का सेक्रीफाइस। जब वो पहली परंपरा जो कहती है कि अगर मैं पर्सनल अम्बिशन और पर्सनल डिजायर का सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, यूनिटी में नहीं जा सकता, कॉमन वेलफेयर नहीं सोच सकता, कभी भी सार्वजनिक कल्याण की तरफ कभी नहीं जा सकता, और यूनिटी और सार्वजनिक कल्याण के बारे में अगर मैंने चिंता नहीं करी तो समाप्त हो जाएगा भाई अल्कोहलिक। बहुत बड़ा मैसेज है। और टाइटैनिक जहाज का इसने लिया एग्जाम्पल। तो सही बोला कि पीडब्ल्यू की एक कला है कि उस टाइम के जितने भी इंसिडेंट है उनको उठा के भाई साहब 164 पन्नों में हम लोगों के लिए बड़े साधारण तरीके से डाला। हुआ क्या था भाई साहब टाइटैनिक में, हल्का सा उसका लेते हैं। जो टाइटैनिक का जो जहाज था ना, उनको बनाने वालों को लगता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। एडवर्ड जे स्मिथ थे इसके कैप्टन, और मिलियनर कैप्टन का उनको खिताब मिला हुआ था। भाई साहब वो देख लो आप कि वो 10 अप्रैल 1912 को निकला, 14 अप्रैल 1912 को टकरा गया गुरु। 14 अप्रैल 1912 को रात 11 बज के 40 मिनट पे वो जो नीचे बर्फ की चट्टाने थी, अच्छा अंधेरा बहुत था और वो लगा ही नहीं। हालांकि 45 सेकंड पहले उनको मैसेज मिल गया था कि जहाज टकराने वाला।
हो गया जी कांड। अब टकराने के बाद वो क्रैश इतना बड़ा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, बहुत ज्यादा उसको, उस जहाज को बनाने वाले जो लोग थे उन इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने सेफ्टी बोट ही बहुत कम डाली हुई थी, बहुत कम। डूबेगा ही नहीं भाई कभी भी। हर बंदे के मुंह से यही कि ये नहीं डूब सकता जहाज। हमारे पास 24 सेफ्टी बोट हैं, 12 परंपराएं और 12 कंसेप्ट, 12 धारणाएं, तब हम बचे हुए हैं आज के। नहीं तो देख लो कि मेरे जैसा एल्कोहलिक जिसकी 4 आदमी घर में नहीं बनती, वो कैसे आप लोगों के साथ मिलकर हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि यार ये बचाया जा सकता था। 2-3 चीजें इनके इतने आसपास थी, बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं बचा पाए भाई। 1517 लोग की तो वैसे, और 710 शायद उन्होंने बचाए थे। हालांकि इसके 18 किलोमीटर पे एक वो जो समुद्री जीवों का तस्करी करने वाले जहाज थे, वो बचा सकते थे इन लोगों को। अगर आ जाते तो मेरे हिसाब से 5-10-20 डेथ होती। लेकिन वो इसलिए नहीं आए कि भाई साहब ये तो अगर गए तो ये पकड़े जाएंगे। जो समुद्री लुटेरे थे, वो कैलिफोर्निया जाया था थोड़ी दूरी पे, वो भी नहीं आए। उन्होंने बोला सुबह जाएंगे। मतलब वो सारे के सारे उसमें, ये तो भला हो यार, 68 किलोमीटर पे एक था कैथलिन, जो वापस आए और उन्होंने, कोई 1559 बताते हैं, को 1517 बताते हैं कि वो उस तरीके से जो है लोग डूब गए। इवन कैप्टन भी मर गया, वो जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग थे सारे। तो इस प्रकार से हम लोगों के लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल जो है, फिर जो टाइटैनिक के माध्यम से देके चलेंगे। पर्सनल डिजायर और पर्सनल एम्बिशन, मेरी महत्वाकांक्षाएं और मेरी इच्छाओं का, मेरे सेल्फ का सेक्रीफाइस होगा, तब यूनिटी और कॉमन वेलफेयर आएगा। अब 2 चीजें इसमें है, वो किताबों में और जिक्र करा है बिल्कुल। अब मैं दूसरी चीजें जहां हिस्ट्री कम होगी वहां पर, पेज नंबर 302, एज विल सीज इट, कोई भी आदमी पढ़ सकता है। कॉमरेडशिप इन पैरल, बीडब्ल्यू ने बोला है कि ये पूरा पैराग्राफ ये उठाया है जी बुक से, पेज नंबर 17 से उन्होंने पहला पैराग्राफ यहाँ से उठाया है। और सेकंड पैराग्राफ पे इतना प्यारा मैसेज बिल ने देने की कोशिश करी है, कॉमन पैरल, कॉमन सोल्यूशन। देखो, और बुक जो है वो फेलोशिप का मैसेज नहीं दे रही है। अतुल जी ने भी स्ट्रेस करा और मैं भी जोर देके बोल रहा हूँ, ग्रेट न्यूज दिस बुक कैरीज टू दिस दोज हु सफर फ्रॉम एल्कोहलिज्म, नॉट न्यूज ऑफ फेलोशिप, नॉट न्यूज ऑफ मीटिंग, नॉट न्यूज ऑफ। ये किताब जो हमें न्यूज देगी, ये देगी हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप, इन कदमों के करने के बाद दौरान जब मुझे आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होगी, उसकी तरफ मेरे को ले जाया जा रहा है। अब बिल ने जो मैसेज दिया है पेज नंबर 302, एज विल सीज इट, our first woman alcoholic had been the patient of Dr. Harry Tywood, and he had handed her publication manuscript copy of this book. अच्छा, पहले तो उसने फेंक दी थी। ये पेशेंट थी डॉक्टर हैरी टाइवुड के यहाँ, उसके हॉस्पिटल में थी, और वो एसलम था, पागल खाना था वो, और वहां पर सारी लेडीज ही वो रखी हुई थी। और ये कॉपी, अब ये इसकी मतलब पूरी कॉपी छपी नहीं थी, वो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी, उन्होंने पढ़ने को पहली बार तो उसने फेंक दी थी खिड़की के बाद। ये माल्टीमैन की स्टोरी है, माल्टीमैन, पहली लेडीज एल्कोहलिक एनमिसिस की, उसकी स्टोरी है। कोई लेडीज नहीं होती थी सोबर आके ए में, पहली तो मरी गई थी फ्लोरेंस। लेकिन ये दूसरी आई, और हम पहली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे टाइम तक इसको रिकवरी मिली। फर्स्ट रीडिंग मेड इज रिबिलियस बट द सेकंड कन्वेज, पहली रीडिंग इस बिग बुक की ना उसे विद्रोही बना दिया। मैंने बताया ना, किताब ही फेंक दी खिड़की के बाद। लेकिन सेकंड में कन्वेज करा उसको। प्रेजेंटली शी केम टू ए मीटिंग हेल्ड इन आवर लिविंग रूम, एंड फ्रॉम देयर शी रिटर्न टू द सैनिटेरियम कैरिंग दिस क्लासिक मैसेज टू द फेलो पेशेंट, वी आर नॉट अलोन एनी। बहुत बड़ा मैसेज है। वो कन्वेंस हुई, हमारे कमरों में आई, मीटिंग करी बीडब्ल्यू के घर में, और जाके वो चिल्ला के अपने दोस्तों के साथ बोली भी, हम अकेले नहीं हैं, हम नहीं मर सकते अकेले। वहां जो लेडीज बंद थी वो रोती थी कि हम मर जाएंगे, हम शराबी मर जाएंगे, कोई दुनिया में हमें बचाने वाला नहीं। घर वाले उठा के पागल खाने में। अगला पैराग्राफ इससे कैंसर से कंपेयर करा है बिल ने, कि कैंसर और शराबीपन में क्या अंतर है। और यहाँ पर वो कह रहा कि हम अकेले नहीं है, वी आर नॉट अलोन एनी मोर, हम नहीं मरेंगे भैया अकेले। वो दूसरे पेशेंट को जाके बता दी। इस तरीके से दूसरा इसमें मैसेज दिया है। बस 2-4 मिनट और, ये 2 मिनट और। दूसरा मैसेज दिया है जी, 12-12 का दैनिक चिंतन है। ऊपर से नहीं पढ़ूंगा, ऊपर से पेज नंबर 17 बिग बुक, और नीचे का
जो मैसेज है कि सबसे दूर तक पहुंचाने वाले 12 स्टेप का काम हमारी बिग बुक अल्कोहलिक एनालिसिस के प्रकाशन से हुआ। बिग बुक से बड़ी 12 स्टेपिंग किसी चीज ने नहीं करी है, ना मेंबर ने करी, ना हमारी स्ट्रक्चर ने करी। बिग बुक सबसे ज्यादा मैसेज पहुंचाने वाली चीज है आज की डेट तक। संदेश पहुंचाने में इस किताब का कोई मुकाबला नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं अपने आप से निकलकर सिर्फ जो कर सकता हूं वह करता हूं, भले ही मुझे किसी ने स्पॉन्सर करने के लिए ना कहा हो, मेरा फोन बहुत ही कम बजता हो, फिर भी मैं 12 स्टेप का काम कर सकता हूँ। मीटिंग में मैं लोगों को बोलने, मीटिंग में सजाने, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, होप एंड स्ट्रेंथ शेयर करने के लिए जल्दी से पहुंच जाता हूँ। सेवा के काम में जो मेरे से हो सकते हैं वह मैं करता हूँ। मेरी रोग मुक्ति, मैं किसी एक बिंदु मेरी उस शक्ति को बिल्कुल भी करने देता हूँ जो वह चाहती है। अगर मैं उसे कार्य करने देता हूँ, मेरी उत्सुकता 12 स्टेप का कार्य करने अपने आप ले जाए। कह रहा ये नहीं कि मैं नहीं जाता 12 स्टेपिंग पे, मैं कोई काम नहीं कर सकता एल्कोहलिक एनालिसिस में। भाई साहब बहुत बड़ा मैसेज दिया है इसने। तू भी काम कर सकता है, तू भैया चार्ट लगा दे, बोर्ड लगा दे, कुर्सी लगा दे, पहले पहुंच जा, एक्सपीरियंस ओपन स्ट्रेंथ में से किसी भी चीज भाई शेयरिंग कर दे, कुछ नहीं कर सकता। क्या तेरे पास कोई ऐसी कला नहीं है जो अल्कोहलिक एनालिसिस में? कह रहा जब भगवान चाहेगा तब मैं 12 स्टेपिंग भी करने जाऊंगा, तब तक मैं ये वाले काम करता रहूंगा। और बिग बुक से ज्यादा जो है 12 स्टेपर कोई नहीं। ये दो मैसेज, बहुत ही प्यारे मैसेज जो है वो दो किताबों में से आज के पेज में से मिले हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू।